हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, नॉट ओनली सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बट आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो जिन जिन एग्जाम्स के अंदर जीके पूछी जाती है, चाहे वो टिस हो या सीमैट हो या कोई भी और अदर एग्जाम हो, चाहे आपको आगे वैट के लिए या पीआई के लिए या कहीं भी, इन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए बिकॉज हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज हम काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहली स्कीम है हमारे पास अमृतकाल। अमृतकाल बेसिकली स्कीम क्या है? अमृतकाल के अंदर जैसे कि आपको पता है इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं, तो जो ये 75th ईयर की जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये जो नेक्स्ट अगले 25 साल हैं ये अमृतकाल है फॉर इंडिया एंड इट्स सिटीजन्स। और पर्पस क्या होगा अमृतकाल का? कि सबसे पहले बेटर की जाए लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, लेसन किया जाए डेवलपमेंट डिवाइड बिटवीन विलेजेस एंड सिटी, रिड्यूस किया जाए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इन पीपल्स की लाइव्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए सो दैट इंडिया किसी भी कंट्री से पीछे ना रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अमृतकाल स्कीम किस चीज से रिलेटेड है। अगले 25 ईयर्स का एक जो ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना चाहती है जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट इंडिया के अंदर होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला 2.0 इसको क्यों कहा जाता है? जैसे जो फर्स्ट इसका फेज हुआ था, फर्स्ट फेज के अंदर अगर हम बात करें तो PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फर्स्ट टाइम मई 2016 में लॉन्च की गई थी ताकि LPG कनेक्शन पुअर हाउस होल्ड्स को दिए जा सके। इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि जो लोगों की एग्जिस्टिंग सब्सिडीज थी या जो मल्टीपल कनेक्शंस था उन सबको वेव करके जो नीडी है उसको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। और अब इसी का स्कीम है कि जो बच्चे कुचे रह गए हैं लोग, उनको भी LPG सिलेंडर का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके। सो इसको इंप्लीमेंट करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। और इसका एम है टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू दी माइग्रेंट्स हु लिव अंदर स्टेट्स एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सबमिट एड्रेस प्रूफ। पहले लोगों को LPG कनेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता था क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे। अब इन सारी चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600 रुपीज भी दिए जाते हैं LPG कनेक्शन और जो प्रोवाइड किया जाता है BPL हाउस होल्ड्स को, ताकि उनको चूल्हा ना जलाना पड़े, लकड़ियां ना जलानी पड़े, इस सारी चीजों के लिए पोल्यूशन भी कम होता है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत इज AB एंड PM जय स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत के अंदर क्या है कि सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख रुपीज पर फैमिली देता है फॉर सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी केयर। तो यानी कि जो पहले लोगों के लिए मेडिक्लेम करवाना गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सस्ते के अंदर ये करके देती है। इस हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस के अंदर कवर होती हैं सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीजें भी कवर होती हैं। एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी जो कि इंप्लीमेंटेशन करती है PM जय स्कीम की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास PM जन धन योजना। PM जन धन योजना के बारे में हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्कीम थी ताकि गरीब लोगों के लिए भी बैंक अकाउंट्स ओपन करे जा सके। तो नेशनल मिशन था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योर कि एक्सेस मिल सके उनको फाइनेंशियल सर्विसेज की, बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स की, रेमिटेंस, क्रेडिट की, इंश्योरेंस की, पेंशन की, सब कुछ अफोर्डेबल मैनर के अंदर हो सके और गवर्नमेंट सब्सिडीज भी इनके बैंक अकाउंट के अंदर दे सके। सो 1 बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर अनबैंक्ड पर्सन। कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी मिनिमम बैलेंस की। इंटरेस्ट जो भी गवर्नमेंट इस पे देती थी, रुपए डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता था। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर था 1 लाख रुपए का और रुपए कार्ड भी जैसे कि बताया कि दिया जा रहा है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अप टू 10,000 रुपीज एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को भी यहां पर दी गई थी। सो पर्पस यही था कि जो बेचारे गरीब लोग फाइनेंशियल और बैंक से दूर रहते थे और मनी लेंडर्स के पास जाते थे अपना पैसा जमा कराने के लिए, उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें सो PMBJP वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने निकाला था सबसे पहले तो इन 2008 अंडर द नेम ऑफ जन औषधि कैंपेन, लेकिन इसको रिवैम्प किया गया PMBJP करके इन 2015-16
और इसके अंदर जन औषधि केंद्रास सेटअप किए गए। द बीपीपीआई ऑल्सो सपोर्ट्स जन औषधि केंद्रास एज अ पार्ट ऑफ पीएमबीजेपी वेयर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन आर मेड अवेलेबल टू ऑल। तो बहुत सारे लोग हैं जो महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इस स्कीम के अंदर जेनरिक मेडिसिन भी प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है पीएम स्वनिधि योजना किस चीज से रिलेटेड है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप इसके बारे में क्या आंसर करोगे। अगर हम बात करें एजेंसी और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है, और इन्होंने लॉन्च की थी पीएम स्वनिधि योजना फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, और इसको अनाउंस किया गया था अंडर द इकोनॉमिक स्टिमुलस जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर निकाला गया था जब कोविड पीरियड आया था। वेंडर्स को कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000 रुपीज दिया जाता है, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो एक साल में पे कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है ऑन अर्ली रीपेमेंट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने भी इसमें पैसा लेंड किया था। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दीज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन अलाउड इन दी स्कीम, ताकि अर्बन पुअर को रीच आउट किया जा सके और जो ये वेंडर्स है उनको भी हेल्प करी जा सके, उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करी जा सके। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का बेसिकली पर्पस क्या है? द मिशन envisages सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू रूरल हाउसहोल्ड थ्रू फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। पर्पस ये है कि हर घर जल और नल से जल प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए जल जीवन मिशन है ये। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री इसकी नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। एंड द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज 90:10, यानी कि 90% पैसा सेंटर स्पेंड करेगा और 10% स्टेट्स करेंगी फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड 50-50 फॉर द अदर स्टेट्स, एंड 100% फॉर द यूनियन टेरिटरीज। In 2020, गोवा became the first हर घर जल स्टेट इन द कंट्री बाय सक्सेसफुली उन्होंने प्रोवाइड किया था ये वाटर। तो आपसे पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन किस चीज से रिलेटेड है और कौन सी पहली ऐसी स्टेट है जिसने 100% टारगेट अचीव कर लिया था जल जीवन मिशन, वो गोवा है। नेक्स्ट द डीप ओशियन ब्लू इकोनॉमी। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ब्लू इकोनॉमी स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए द ब्लू इकोनॉमी एनकरेजेस बेटर स्टीवर्डशिप्स ऑफ द ओशन और ब्लू रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या है पहले हम पढ़ के समझ लेते हैं। इन 2021 प्रपोजल आया था डीप ओशन मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द नोडल मिनिस्ट्री जो इंप्लीमेंट करेगा। ये एक मिशन है मेड टू प्रोटेक्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया 6th कंट्री बन जाएगी जिसके पास टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज होगी फॉर सच मिशन। एम क्या है? डेवलपमेंट हो टेक्नोलॉजीज की फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, बायो प्रोस्पेक्टिंग हो डीप सी के फ्लोरा फोना का, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन हो सके, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन हो सके, एंड एडवांस्ड मरीन स्टेशन फ्रॉम ओशन बायोलॉजी भी कर सके। तो इस तरीके से ब्लू इकोनॉमी द डीप ओशन मिशन इस तरीके से बिल्कुल जो सी से जो हम रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं उन सारी चीजों के ऊपर ये स्कीम है। नेक्स्ट किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ताकि जो भी हमारे फार्मर्स है उनको चीप रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो मनी लेंडर्स के क्लॉज में ना फंस जाएं। The scheme was introduced to provide adequate and timely credit support to the farmers for their cultivation and agriculture purchases. So KCC covers में post harvest जो expenses है, consumption requirements है, farmers को जो अपने household के लिए investment के लिए सब चीजें चाहिए वो वहाँ पे किसान credit card use कर सकते हैं। और इसको implement किया commercial banks ने, rural RRBs ने, small finance bank ने and cooperatives ने। KCC का सैचुरेशन कैंपेन जो है प्रोवाइड करता है KCC लोन्स टू फार्मर्स हु हैव नॉट बीन गिवन सच लोन्स, और ATM इनेबल्ड रुपे डेबिट कार्ड भी इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। FPO बेसिकली क्या होती है? FPO इज अ कलेक्टिवाइजेशन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो कि फॉर्म करते हैं इफेक्टिव अलायंस टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर, और रिसोर्स एजेंसीज NABARD है टू प्रमोट एंड नर्चर FPOs. So formation and promotion of 10,000 FPOs is a central sector scheme launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, and financial assistance provide करते हैं up to ₹18 lakh per FPO for a period of 3 years. तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए कि FPO किस तरीके से इंडिया के अंदर
यूज होता है या किस तरीके से इंडिया के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम एक तरीके की मॉनेटरी हेल्प है सारे फार्मर्स को। अंडर दी स्कीम सेंटर ट्रांसफर करता है हर साल 6,000 रुपए पर ईयर डायरेक्टली इनटू दी बैंक अकाउंट ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स, हर महीने के 500 रुपए। इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बेनिफिशियरी इज स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, जो बेनिफिशियरीज उन्होंने बनाए हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप भी है। इट इज डेवलप्ड बाय डिजाइन बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर in collaboration with MeitY, and it facilitates the farmers to view the status of their application and check the history of credits and their bank account. So इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया गया ऑफ अप टू 6,000 पर एनम का। 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये हेल्प करता है। डायरेक्ट ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट के अंदर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स 2019 से दिए जा रही हैं एंड 75,000 करोड़ का इसका आउटलेट था और जो बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है किसान रेल। किसान रेल फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन थी। सो फर्स्ट किसान रेल जो सेटअप करी गई थी फ्रॉम देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार के अंदर थी। इनके अंदर रेफ्रिजरेटेड कोचेस हैं ताकि पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को शॉर्ट पीरियड में एकदम प्रिजर्व करके ट्रांसपोर्ट किया जा सके। मेजर स्टेप इन रियलाइजिंग द गोल ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। किसान रेल्स आर द फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन ये होने वाली हैं। एंड जैसा कि इसका पर्पस था कि किसी भी तरीके से किसान की जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए और गुड्स फास्टर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उसी के लिए ये किसान रेल चलाई गई है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना इज फॉर द सर्वे ऑफ विलेजर्स इन मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया। इस स्कीम के अंदर फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजीज एंड CORS के थ्रू भी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज दी नोडल मिनिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए स्वामित्व योजना की नोडल मिनिस्ट्री कौन है और उसका पर्पस क्या है। एंड द सर्वे ऑफ इंडिया इज द टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। नेक्स्ट है अपने पास उड़ान 4.1। उड़ान स्कीम बेसिकली किसके लिए, उड़े देश का आम नागरिक। was launched first time 2016 के अंदर। It aims to create affordable yet economically viable and profitable flights on the regional routes। ऐसा ना हो कि सब मेजर रूट्स पे ही फ्लाइट चलती रहे, क्योंकि अब जो फ्लाइट ट्रैवल है, जो एयर ट्रैवल है, वो लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी है हर एक के लिए। हर एक के लिए अब अफोर्डेबल भी ये कर दिया गया है काफी हद तक। It aims to create affordable yet economically viable and profitable flights। और उड़ान 4.1 का फोकस है ऑन कनेक्टिंग स्मॉलर एयरपोर्ट्स अलॉन्ग with special helicopters and seaplane routes। और जो इसका इनिशिएटिव है ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। नेक्स्ट है गति शक्ति स्कीम। वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जो पीएम ने अनाउंस किया था 75th इंडिपेंडेंस डे वाज द गति शक्ति स्कीम। 100 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर हेल्प करेगा टू रेज ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड हेल्प देम कम्पीट विद द काउंटरपार्ट्स वर्ल्ड वाइड, ताकि वर्ल्ड वाइड कॉम्पीट कर सके। एंड पॉसिबिलिटीज भी होंगी ऑफ इकोनॉमिक जोन्स की एंड एम्प्लॉयमेंट की। एंड सारी ही चीजों से डेवलपमेंट भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक जोन्स भी बनेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी अगर ये सारी चीजें होती हैं तो। नेक्स्ट है गगनयान। गगनयान के बारे में बात करें, इज अ मिशन बाय इसरो इन विच 3 फ्लाइट्स, 2 अनमैन्ड होंगी, 1 मैन्ड होंगी, जिनको ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इट विल सर्कल अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट। द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल ऑफ गगनयान विल बी लॉन्च्ड आफ्टर द सेकेंड अनमैन्ड मिशन इन 2022 एंड 23। एंड जो मैन्ड मिशन होगा उसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे इंक्लूडिंग अ वुमन। एंड GSLV Mk3 विल बी यूज्ड टू लॉन्च गगनयान। इतना आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इसरो का इस समय प्रेजेंट चेयरमैन कौन है वो भी डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। इसके अंदर जो कंपनीज है वो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। इट ऑल्सो एम्स टू एनकरेज लोकल कंपनीज ताकि वो एक्सपैंड कर सके एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द सेक्टर्स सच एज ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर इंक्लूडिंग लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एंड टेलीकॉम। और ऐसा सुनने के लिए भी आ रहा है, हो सकता है बड़ी जल्दी एप्पल भी अपना प्लांट सेटअप करे इंडिया के अंदर जिसको PLI स्कीम से लिंक
किया जा सकता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली फैक्ट्रीज को पीएलआई से लिंक किया जा सकता है, तो इन सारी चीजों के लिए पीएलआई स्कीम ये वर्क करेगी। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पर्पस ये था कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए। ये थर्ड मेजर रिवैम्प होगा ऑफ द फ्रेमवर्क। फर्स्ट टाइम 68 में था, नेक्स्ट टाइम 86 में था, फिर 2020 में आई है। जो अभी 10+2 का सिस्टम था उसको चेंज करके अब ये 5+3+3+4 करना चाहते हैं, जिनकी एजेस रहेगी 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से स्टार्ट कर दी जाए विद इंटर्नशिप। टीच किया जाए अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। बाय 2030 ये भी मैंडेटरी है कि डिग्री क्वालिफिकेशन जो टीचिंग की है वो मिनिमम 4 years हो जाएगी, इंटीग्रेटेड कोर्स। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 50% तक बढ़ाना है बाय 2035 एंड एमफिल कोर्सेज विल बी डिसकंटिन्यूड एंड यूजी पीजी एंड पीएचडी लेवल विल बी इंटरडिसिप्लिनरी। और भी बहुत सारी चीजें थी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डिसाइड करी गई, तो इसके बारे में भी डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। तो फर्स्ट टाइम अनाउंस करी गई है यूनियन बजट 2021 एंड 22 में। एम है कि जो भी भाई ओल्ड डिफेक्टिव कार्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करूं तो वहां पे 10 year old डीजल कार्स एंड 15 year old पेट्रोल कार्स बिल्कुल बैंड है, वो बिल्कुल नहीं चल सकती। सो उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी जहां भी ये बैंड कार्स हैं जिनको अब स्क्रैप कर देना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्क्रैप हो सके, तो उसके लिए ये स्कीम थी। इसका एम है टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स, ब्रिंग डाउन कर सके व्हीकल एयर पॉल्यूटेंट्स, इंप्रूव कर सके रोड एंड व्हीकलर सेफ्टी। ओल्ड व्हीकल्स को पास करना पड़ेगा फिटनेस टेस्ट बिफोर अ री रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के कमर्शियल व्हीकल्स मोर देन 15 years ओल्ड एंड प्राइवेट व्हीकल्स विच आर ओवर 20 years ओल्ड, उसको तो बिल्कुल ही स्क्रैप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान। बेसिकली ये मई 2020 में लॉन्च किया गया था, जब बिल्कुल लॉकडाउन था और बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो हो गई थी और गवर्नमेंट जो पूरी ही कंट्री थी वो बहुत ही एक ट्रबल वाली सिचुएशन के अंदर थी, बिकॉज समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। सो उसी के अंदर गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। सेल्फ रिलायंस की स्कीम थी विद इन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ का था ये, और इसका पर्पस था टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर 5 पिलर्स थे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। इन सारी चीजों को बूस्ट करना आत्मनिर्भर भारत अभियान का यह पर्पस था। द मिशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ताकि एनकरेज करी जा सके मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट करी जा सके। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है? नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी बिल्डिंग, is aimed at building future ready civil service with right attitude, skills and knowledge aligned to vision of new India. The IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कंटेंट ड्रॉन फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड स्कीम कवर करेगी 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एट ऑल लेवल। नेक्स्ट है पोषण 2.0। पोषण 2.0 के अंदर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनॉग्रेट किया पोषण 2.0 एंड अर्ज्ड ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टू एस्टैब्लिश अ पोषण वाटिका ड्यूरिंग न्यूट्रिशन मंथ। अनाउंस किया गया था बजट 2021 एंड 22 के अंदर बाय मर्जिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, और पोषण अभियान को उससे मिला दिया गया था। सो पोषण वाटिका का काम क्या होगा? वो इंश्योर करेगा दैट सप्लाई हो न्यूट्रिशन की थ्रू ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, साइमल्टेनियसली इंश्योर किया जाए कि सॉइल के भी न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहने चाहिए और वो हेल्दी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास अग्निपथ स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करें तो मिलिट्री रिक्रूटमेंट की ये स्कीम थी, आर्मी रिक्रूटमेंट की। इसकी जो एज है अब रिक्रूटमेंट की, इन्होंने बोला गया था कि 17.5 से 21 साल रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4 years रहेगी इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। फर्स्ट ईयर की जो सैलरी रहेगी वो 4.76 लाख रहेगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज पर मंथ रहेगी, और जिसको अपग्रेड कर दिया जाएगा 6.92 लाख तक बाय द 4th year। एक बार जब ये स्कीम खत्म हो जाएगी तो गवर्नमेंट सेवा निधि पैकेज देगी ऑफ 11.71 लाख, जो कि टैक्स फ्री होगा। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस 48 लाख का दिया जाएगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा एक बार ये 4 साल की जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, एंड 46,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर। और भी अगर हम बात करें तो लॉन्च करी गई है 2022 के अंदर। द नेम ऑफ द स्कीम इज अग्निपथ एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अंडर द स्कीम इंडियन यूथ ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी फॉर 4 years, और उसके बाद वो सर्व कर सकते हैं, और 4 years के बाद उसमें से कुछ
परसेंटेज गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकियों को रिलीज कर देगी। पैन इंडिया ये स्कीम है, सो एनी यूथ कैन अप्लाई टू दिस जॉब एंड आफ्टर 4 years 11.7 लाख रुपीज दिए जाएंगे जो कि टोटली टैक्स फ्री रहेंगे। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, द स्कीम विल क्रिएट अ सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू द प्रोविजन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ताकि लेवरेज कर सके ओपन इंटरऑपरेटेबल स्टैंडर्ड बेस्ड डिजिटल सिस्टम और इंश्योर किया जाएगा कि सिक्योरिटी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे एंड प्रिवेसी रहे हेल्थ रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन की, जिसको एक्सेस किया जा सके अलग अलग जगह पे लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड सिटीजंस विद देयर कॉन्सेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास ई श्रम। ई श्रम कार्ड्स भी अभी रिसेंटली बहुत बन रहे थे, बिकॉज ई श्रम के अंदर क्या है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स सीडेड विद आधार इसको किया गया है। वर्कर्स जो हैं दे विल रिसीव ई श्रम कार्ड हैविंग यूएएन। यूएएन यानी कि एक ये नंबर होगा, यूनिक एक तरीके का नंबर होगा, थ्रू विच बेनिफिट्स ऑफ द वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक्सेस किया जा सकता है। और ये जो डेटाबेस होगा गवर्नमेंट को हेल्प करेगा इन शेपिंग पॉलिसीज, जॉब्स क्रिएट करने के लिए एंड लॉन्चिंग स्कीम्स फॉर दी वर्कर्स। तो जो भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी बेचारे लेबर का काम कर रहे हैं, सो उनके लिए ये यूएएन नंबर बन जाएगा ई श्रम कार्ड। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स रही हैं पिछले कुछ सालों के अंदर और खासकर जो लेटेस्ट रही हैं इन सबको कवर कर लिया। प्लीज इन सारी स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। आपके कोई कमेंट्स और सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स, लाइव बैच या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।